जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू। और एमसीक्यू की संख्या लगभग 150 होगा, क्योंकि यूपी में अब पीजीटी और टीजीटी की बहाली आने वाली है और बहुत भारी संख्या में टीचर की बहाली आ रही है। बिहार में भी, झारखंड में भी, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ध्यान से आंसर देंगे और अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी सफलता में 4 चांद लगेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है साहित्य इतिहास। ठीक है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? क्या क्वेश्चन कहता है, पुनः सुनिए। साहित्य का, ठीक है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह कथन किसका है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेकंड है इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्शमूलक या अध्यात्मवादी? बी है वस्तुपरक, सी है तथ्यपरक और डी है सत्यवादी। तो भारत के इतिहास जो है वह आदर्श मूलक रहा है और अध्यात्मवादी रहा है। ठीक है, पूजा पाठ और यहाँ पे आदर्श की बातें अधिक सिखाई जाती, नैतिक की बातें। इसीलिए भारत का इतिहास जो है हिंदी साहित्य वह आदर्श मूलक से भरा हुआ पाया गया है। थर्ड है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? क्या क्वेश्चन कहता है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आंसर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 है मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? निराला को, दिनकर को, विद्यापति को, इनमें से कोई नहीं। तो मैथिल कोकिल किस व्यक्ति को कहा गया है? आंसर सी, विद्यापति का नाम मैथिल कोकिल कह करके संबोधित किया गया है। ठीक है। 5 है इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? क्या है? विद्यापति की नहीं। पदावली, पुरुष परीक्षा, कृतिलता, ये सभी। तो क्वेश्चन कहता है कि विद्यापति की रचना कौन है? आंसर डी, ये सभी, पदावली, पुरुष परीक्षा, कृतिलता। ठीक है। 6 है ढोला मारू दुहा। क्या क्वेश्चन कहता है? ढोला मारू दुहा किस कवि की रचना है? जोएंदु, रामसिंह, स्वयंभू, कुशल लाभ। तो ढोला मारू दुहा, ठीक है, किसकी रचना है प्यारे साथियों? आंसर डी, कुशल लाभ की। 7 इनमें से अशुद्ध कथन छांटना है। पदावली की रचना विद्यापति ने की है। बी अभिमान जादेव, मैथिल कोकिल कवि शेखर विद्यापति की उपाधियां हैं। सी है विद्यापति 16वीं सदी के कवि थे और डी है विद्यापति के मित्र राजा शिव थे, अर्थात विद्यापति के मित्र राजा शिवसी थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन अशुद्ध कथन दिया हुआ है? आंसर सी, विद्यापति 16वीं सदी के कवि नहीं थे, बिल्कुल गलत है। 8 है आदिकाल का सर्वप्रथम वीर गाथा काल किसने कहा था? वीर गाथा काल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोतीलाल मनोरिया, रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर विष्णुई। तो वीर जी, ठीक है, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप ध्यान रखेंगे वीर गाथा काल किसने संबोधित किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि वीरता से लड़े थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये नहीं कहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 है आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1930 में, 1925 में, 1926 में, 1929 में। पुनः सुन लीजिए, आचार्य शुक्ल के द्वारा। क्या करा है? आचार्य शुक्ल के द्वारा। किसका? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? डी ऑप्शन, 1929 में। 10 है इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है? क्या करा है? इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं के बारे में चर्चा करा है। ठीक है, ऑप्शन ध्यान रखेंगे, बिहारी, विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवर दाई। तो इनमें से कौन सा आदिकाल के कवि नहीं? 10 का आंसर ये बिहारी जी। ठीक है, बिहारी आदिकाल का नहीं बल्कि ये रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, बाकी विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवर दाई हैं।
यहाँ पे नहीं का चर्चा किया था साथियों, इसीलिए मैं बिहारी को आंसर लगाया हूँ। 11 है पृथ्वी रासों की रचयिता कौन है। क्या करें, पृथ्वी रासों की रचयिता कौन है। पुनः सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जगनीक, नरपति नाला, चंद्रवरदाई, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी रासों के रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई, जो महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। कौन, पृथ्वीराज रासो। 12 है परमाल रासो को लोक में, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है। परमाल रासो को लोक में किस नाम से जाना, ढोला मारो ढोला, ठीक है, अल्लाह, वीर काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, आंसर बी, अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा रचना, तो परमाल रासो की बात कर रहा है, ठीक है। 30 निम्न सूचियों को सुम्मिलित कीजिए। कृति, कृतिकार, इधर दिया हुआ विशलदेव रासो, अमीर खुसरो, पृथ्वीराज रासो, विद्यापति, पदावली, नरपति नाला और खुसरो की पहलियाँ चंद्रवरदाई। तो दिया हुआ क्या है कि सुम्मिलित करना, एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ सुम्मिलित करना, और यहाँ पे कूट में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कूट में चलें, तो कूट में जो ऑप्शन मेरा सी है वह सही है। ए का 3 से, बी का 4 से, डी का 2 से और सॉरी डी का 1 से। तो ए का देख लीजिए, ए का 3 से, ए का 3 से, ठीक है। उसके बाद बी का 4 से, तो बी कहाँ पे मेरा, ये बी का 4 से। उसके बाद नेक्स्ट है सी का 2 से, सी को 2 से मिला देंगे, और डी का 1 से, डी को 1 से। इस तरह से मेरा कंप्लीट हो गया। 14 है इनमें से कवि को आरोही काल क्रम से व्यवस्थित कीजिए। क्या करें, आरोही काल क्रम से व्यवस्थित करना। प्रसाद, पंत, ठीक है, निराला, महादेवी वर्मा। प्रसाद, निराला, महादेवी और पंत जी हैं। तो किसका जन्म कब हुआ था, ध्यान रखेंगे, ये 1889 ईस्वी में प्रसाद जी का जन्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी बिल्कुल मेरा सही है। उसके बाद निराला, फिर पंत और महादेवी वर्मा का, सॉरी 79 में जन्म होता है, 89 बोलते 79 में, ठीक है। और 15 है इन रचनाओं के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तुलसीदास, वीणा, कमानी, आमा। तुलसीदास कमानी का समय सीमा 1936, तो ये सभी लोग जानते होंगे, और न जानते होंगे तो लगा लेंगे। उसके बाद इसका आंसर जो है 15 का 20 सही हो जाएगा। कमानी 1936, फिर तुलसी आया था, वीणा आया था, फिर आमा आया था। 16 है इन रचनाओं के रचनाकारों के साथ सुम्मिलित करना। कमानी का कौन हो जाएगा, प्रसाद जी हो जाएंगे। उर्वशी जो है किसके साथ जाएगा, तो उर्वशी दिनकर के साथ जाएगा। यदि नहीं जान रहे तो बी देखिए, ए को 2 से मिला दिए बिल्कुल, बी को 4 से, तो उर्वशी जो है वह दिनकर के साथ जाएगा, और सी को 3 से, तो सी जो है वह कहाँ जाएगा, पंत जी पल्लव के साथ, और डी को 1 से, डी को 1 से महादेवी वर्मा को। 70 इनमें से छायावादी महाकाव्य कौन सा है। साकेत, प्रिय प्रवास, कमानी, पृथ्वीराज रासो। छायावादी महाकाव्य, ठीक है। तो छायावादी महाकाव्य मेरा कमानी, जो 1936 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी, यह महाकाव्य है, ठीक है, कमानी। 18 है साकेत के रचयिता का नाम बताइए। क्या पूछ रहे हैं, साकेत के रचयिता का नाम बता रहा है। प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, हरियोध, निराला। तो साकेत के रचनाकार कौन है, आंसर बी, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 18 कौन सी रचना आदिकाल की है। पल्लव, असाध्य वीणा, प्रेम वाटिका, परमाल रासो। आदिकाल की रचना है, तो आदिकाल के मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परमाल रासो। 20 इनमें से ऋतु मुक्त कवि कौन है। क्या है, ऋतु मुक्त कवि कौन नहीं है, ठीक है। घनानंद, बोधा, बिहारी, ठाकुर। तो 20 का आंसर जो है सी है, बिहारी। 21 है कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं, तुलसीदास, कुंभनदास, सूरदास, नंददास। तो कौन सा कवि जो है अष्टछाप का नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अष्टछाप के बारे में पूछ रहा है, तो नंददास है, सूरदास है, कुंभनदास, तुलसीदास मेरा ये क्या है नहीं, ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे भक्ति काल के हैं। 22 राम कथा पर आधारित, क्या पूछ रहा है, राम कथा पर आधारित, ठीक है,
केशव के महाकाव्य का नाम बताइए। रामचंद्रिका, साकेत, रामचरितमानस, भरत मिलाप। तो महाकाव्य नहीं है, राम कथा पर आधारित केशव के महाकाव्य का नाम बताना है। 22 का ऑप्शन ए रामचंद्रिका। 23 केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? जगन्नाथ तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, विजयपाल सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो कठिन काव्य का प्रेत किससे संबोधित किया गया है? आंसर 23 का बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 24 उर्वशी की रचयिता है प्रसाद, पंत, दिनकर, निराला। तो उर्वशी की रचनाकार कौन है? आंसर सी दिनकर जी हैं। 25 रामचरितमानस में क्या पूछ रहा है? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ठीक है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 8, 7, 6, 5। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं दोस्तों। ठीक है, पहला कहाँ से चलता है? तो बाल्य कांड से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाल्य कांड, उसके बाद आता है अयोध्या कांड, फिर आरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, ऐसे 7 कांड इसमें दिया हुआ है। यदि नहीं है, जानते नहीं हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार क्रम में सजाने के लिए भी आ जाता है, और बहुत ऐसे रचनाकार हैं जो कि आपको क्रम के अनुसार सजाने की बारी आ जाएगी, उसमें आप मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक है, तो 7 कांडों का नाम आपको सिलसिलेवार से याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे चल करके आप फंस सकते हैं। इसलिए रामायण में, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कितने सोपान हैं, ये सब चीज़ आपको दिमाग पर बैठा लेना चाहिए। 26 रामचरितमानस आधारित है कृष्ण कथा पर, राम कथा पर, शिव की कथा पर, इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस किस पर आधारित? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये राम कथा पर निर्भर है। ठीक है। 27 तुलसी किस काल के कवि थे? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो तुलसीदास जो हैं ये सभी लोग नहीं जानते हैं, तो आंसर देने का प्रयास करेंगे। 27 का आंसर डी हो जाएगा, ये भक्ति काल का है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 28 कहता है कौन सा, ठीक है, क्या कहता है? कौन सा काल हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। क्या पूछ रहा है? हिंदी का स्वर्ण युग। यदि पूछेगा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो दोनों में अंतर हो जाता है। हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है तो वह भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल जो है वह स्वर्ण युग कह करके, मतलब स्वर्ण युग कहा था, और इसे माना गया क्योंकि इसके समय में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई थी। 29 इनमें से रीति ग्रंथ नहीं है। क्या है? रीति ग्रंथ नहीं। भाषा भूषण, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सतसई। तो रीति ग्रंथ नहीं है, आंसर डी। ठीक है। 30 इनमें से रीति सिद्ध कवि है। क्या? रीति सिद्ध कवि केशव, देव, घनानंद, बिहारी। इनमें से रीति सिद्ध कवि है। क्या है? 30 का आंसर ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन सही। देव जो है रीति सिद्ध कवि है। 31 भारत तेंदु जी की रचना है। क्या? भारत तेंदु जी की रचना प्रेम लहरी, प्रेम वारिस, प्रेम सरोवर, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर जो है वह सी है, प्रेम सरोवर। कौन सा नाटक, क्या पूछ रहे हैं? कौन सा नाटक भारत तेंदु का नहीं है दोस्तों? ठीक है, किसका नहीं है? भारत तेंदु का नहीं। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, अंधा युग, विषयम विषयोमध्यम। तो भारत दुर्दशा जो है भारत तेंदु, अर्थात भारत तेंदु का कौन सा नाटक नहीं के बारे में चर्चा कर रहा है। अंधा युग जो है यह नहीं है। ये तो है, सब लोग जानते हैं, अंधा युग नहीं इनका। 33 कहता है कौन सा नाटक प्रसाद का है? ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, चंद्रगुप्त, ये सभी। तो प्रसाद का टोटल नाटक है, सभी जो हैं ये प्रसाद का ही नाटक है। ठीक है, डी। 34 कौन सा काव्य ग्रंथ अज्ञ का है? चिंता, इतलम, अग्दूत, ये सभी। तो कौन सा काव्य ग्रंथ अज्ञ का है? तो 34 का आंसर डी, ये सभी। इनमें से छायावादी कवि नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं के बारे में चर्चा किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टीजीटी के लिए चाहे पीजीटी को उठा करके देखें तो दोनों के लिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। निराला, बच्चन, पंत, महादेवी वर्मा। तो बच्चन जी जो हैं, ठीक है, ये छायावादी कवि नहीं माने जाते हैं। 36 युगधारा
किस कवि की रचना है? सुमन, नागार्जुन, धूमिल, निराला। तो युग धारा जो है किसकी रचना है? यह धूमिल जी की रचना है। 37 कौन सी रचना निराला की है? पल्लव, अनामिका, उर्वशी, कमानी। तो कौन सी रचना जो है वह पल्लव की निराला जी की है? तो 37 का आंसर बी, अनामिका। 38 का तब महादेवी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। निर्जा, रसीम, आमा, सांध्य गीत। ठीक है, किस रचना पे? तो आमा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 39 कौन से कवि को सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञ, दिनकर, पंत, महादेवी। तो कौन सा कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था? तो सबसे पहले किसको मिला था? ये ध्यान रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिनकर जी को। ठीक है। 40 कहता है इनमें से किसे पद्म सम्मान नहीं मिला था? ठीक है, पद्म सम्मान किसको नहीं मिला? महादेवी वर्मा, पंत, प्रसाद, अज्ञ महोदय को। तो प्रसाद जी को, ठीक है, पद्म सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया था। 41 है इनमें से कौन सा छायावादी कवि नहीं है? क्या करा? इनमें से कौन सा छायावादी कवि नहीं है? प्रसाद, पंत, दिनकर, निराला। तो नहीं के बारे में क्वेश्चन पूछा है प्यारे साथियों। तो अच्छा क्वेश्चन भी परीक्षा हॉल में बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो दिनकर जी जो हैं वह छायावादी कवि नहीं है। 42 इनमें से समकालीन गीतकार हैं। क्या पूछे? समकालीन गीतकार। अशोक ठाकुर, वीरेंद्र मिश्र, भवानी भाई, निराला। तो समकालीन, ठीक है, गीतकार कौन सा है? आंसर ये अशोक ठाकुर। 43 कौन सी रचना, क्या पूछ रहा है? कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, डी ऑप्शन, ये वचन जी का रचना है प्यारे साथियों। तो नहीं के बारे में तो डी ऑप्शन मेरा सही है। 44 इनमें से आधुनिक काल के कवि हैं। क्या? इनमें से आधुनिक काल के कवि हैं। मतीराम, रघुवीर सहाय, बिहारी, तुलसीदास। इनमें से आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, तो आधुनिक काल के कवि कौन हैं? आंसर बी, रघुवीर सहाय। 45 कहता है कौन सा कवि प्रिय प्रवास की रचिता है? कौन सा कवि प्रिय प्रवास की रचिता है? हरियोध, दिनकर, प्रसाद, निराला। प्रिय प्रवास की रचनाकार कौन है? हरियोध जी है। 46 कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है? कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है? मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, ये सभी। तो हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है? 46 का आंसर डी, ये सभी। 47 कहता है संस्कृति के 4 अध्याय। क्या क्वेश्चन कहता है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ठीक है, दिनकर की, वचन की, पंत की, निराला की। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो हैं 47 का ए, दिनकर की। 48 कहता है राम की शक्ति पूजा। क्या क्वेश्चन कहता है? राम की शक्ति पूजा नामक कविता की रचिता कौन है? निराला, मुक्तिबोध, धूमिल, दिनकर। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार निराला जी हैं। ठीक है, तो निराला जी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने राम की शक्ति पूजा की रचना का कविता लिखते हैं, बहुत अच्छा कृति भी है। ठीक है, 49 कहता संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक किसकी कृति है? निराला, मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल, सक्सेना। तो निराला से सड़क तक, ठीक है, इसमें धूमिल जी की रचना है। इसी में बहुत सारे नेताओं पर, ठीक है, तंज कसा गया है संसद से सड़क तक की रचना में। 50 कहता मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी कृति? मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी कृति? सुमन राजे, त्रिलोचन, नागार्जुन, दिनकर। मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी रचना है? किसकी रचना है? आंसर 50 का बी, त्रिलोचन का। 51 इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामांकन कौन सा है? क्या कहता है? इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामांकन कौन सा है? ठीक है, रीतिकाल, आदिकाल, भारत इंद्र युग, कोई नहीं। तो 51 का ए, रीतिकाल जो है प्रवृत्ति के आधार पर किया गया रचना
51 कहता है रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी? राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अलंकृत काल कह करके मिश्र बंधुओं ने संबोधित किया था। 53 शुक्ल जी ने आदि काल का नामकरण किया था। आरंभिक काल बोला था या चारण काल कह के संबोधित किए थे, वीर गाथा काल, प्रारंभिक काल। तो शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कह करके संबोधित किए थे। 54 कहता है किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत स्वीकार किया है? अर्थात किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत स्वीकार किया? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, मिश्र बंधु ने। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत माना है? 54 का आंसर बी, रामचंद्र शुक्ल ने। 55 शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, कोई नहीं। तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? आंसर सी, गद्य काल। 56 कहता है पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? भक्ति काल, रीतिकाल, पूर्व मध्यमिक काल, कोई नहीं। तो पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिए थे? ऑप्शन ए, भक्ति काल। 57 शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पे किया है? परंपरा के आधार पर, प्रवृत्ति प्रधानता के आधार पर, प्रमुख ग्रंथ, कोई नहीं। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पे किया? 57 का भी, प्रवृत्ति की प्रधानता। 58 आदि काल को चारण काल किसने कहा? आदि काल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। तो आदि काल को चारण काल किसने कहा है? आंसर सी, राम कुमार वर्मा ने बोला है। 58 है राम कुमार वर्मा को काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माने हैं? 700 विक्रम संवत, 750, 1000 विक्रम संवत या 1050 विक्रम संवत। तो राम कुमार वर्मा द्वारा बी ऑप्शन 750 विक्रम संवत से माने हैं। 60 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1800 से, 1857 से, ठीक है, 1900 से और 1750 ईस्वी से। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है 1857 से प्रारंभ मानते हैं आदिकाल को। 61 कहता है इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं है? आदिकाल के लिए नहीं है। आदिकाल, चारण काल, शीत सामंत काल, संधि काल। तो संधि काल जो है डी ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही है। संधि काल यहाँ पे आदिकाल के लिए नहीं प्रयोग किया गया था, ठीक है। 62 कहता है राहुल सकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? राहुल सकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुइपा, सरपात, शालिभद्र सूरी, जनपद दाई। तो राहुल सकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? बी ऑप्शन सही, सरपात को। 63 सरपात का समय, ठीक है, सकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? सरपात का समय सकृत्यायन जी के अनुसार क्या? 7वीं सदी, 10वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी। तो सरपात का समय सीमा राहुल सकृत्यायन के अनुसार क्या माने हैं? आंसर ये 7वीं सदी। 64 कहता है हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा? भरतेश्वर बहुबलिरास, सर्वकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा। तो हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन भी है और आपको जवाब दे देना चाहिए। 64 का बी ऑप्शन, सर्वकाचार। 65 है सर्वकाचार के रचिता कौन है? सर्वकाचार के रचिता कौन है? देवसेन, धनपाल, रामसिंह, जोइंदू। सर्वकाचार के रचिता कौन है? 65 का आंसर ए, ठीक है, देवसेन है। 66 सर्वकाचार की रचना कब हुई थी? 1900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1133। तो सर्वकाचार की रचना कब हुई थी? 66 का बी, 933 ईस्वी। 67 जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम
क्या है? याज्ञनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? विशलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो वीर रस का प्रधान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? जग में है परमाल रासो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी मेरा सही है। 68 है, अल्लाह खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? परमाल रासो, पृथ्वी रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। अल्लाह खंड का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, आंसर ए, परमाल रासो के नाम से भी अल्लाह खंड जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इसको एक बार नहीं 10 बार देख लेंगे। 69 कहता है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार कौन सी रचना अधिक उपयुक्त है? परमाणिक, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक, जाली ग्रंथ। तो पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? आंसर सी, अर्धप्रमाणिक है। 70, विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस। तो विशलदेव रासो की प्रधान रस क्या है? आंसर मेरा 70 का सी, श्रृंगार रस। 71, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? विशलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। इनमें से हिंदी का महाकाव्य किसे माना जाता है? तो 71 का डी ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो। 72 का, पृथ्वीराज रासो के वृहत रूपांतरण के कुल कितने सर्ग हैं? 30, 36, 47, 69। तो पृथ्वीराज रासो के बृहत रूपांतर के कुल कितने सर्ग हैं? डी ऑप्शन सही है, 69। 73, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा? रासो की उत्पत्ति रसायन से हुई है, बी कहता है रासो की उत्पत्ति रास से हुई है, सी कहता है रासो की उत्पत्ति रासक से हुई है, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वमान्य जो है, ठीक है, क्या पूछना है? सर्वमान्य। तो ऑप्शन सी, उत्पत्ति जो है रासो की उत्पत्ति रासक से हुई है, ऐसा लोगों का कहना है, विद्वानों का। 74 कहता है, आदि काल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है? क्या करा? आदि काल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है? ठीक है, किसने की? चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, गोरखनाथ ने। तो आदि काल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसके द्वारा किया जाता है? 74 का सी ऑप्शन, अमीर खुसरो के द्वारा। 75, गोरखबाणी के संपादक कौन है? गोरखबाणी के संपादक कौन है? माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास, पीतम्बर दत्त बर्थवाल। तो गोरखबाणी के संपादक कौन है? 75 का आंसर डी, पीतम्बर दत्त बर्थवाल। 76, इनमें से सही कथन कौन सा है? इनमें से सही कथन कौन सा? अधिकांश रासो काव्य प्रमाणिक है, बी अधिकांश रासो काव्य अप्रमाणिक है, सी है विशलदेव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है, और डी है पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन सी, विशलदेव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। 77, सीधों की संख्या कितनी बताई गई? सीधों की संख्या कितनी बताई गई? 38, 47, 84, 64। तो सीधों की संख्या कितना है? 77 का सी, 84। 78, सीधों का उचित समय क्या माना जाता है? सीधों का उचित समय क्या माना जाता है? 4वीं सदी, 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी। तो सीधों का उचित, ठीक है, समय क्या माना गया है? आंसर बी, 7वीं से 8वीं सदी। 78, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिला है? नाथ, जैन, सिद्ध, किसी में नहीं। तो नारी का निंदा जो है सबसे ज़्यादा मिला है वह नाथ साहित्य में, ठीक है, जैन में नहीं, सिद्ध में नहीं, ठीक है, नाथ साहित्य में। 80 कहता है, इनमें से नाथ संप्रदाय से क्या नहीं है? गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निगाह, गृहस्थी का आदर। इनमें से नाथ संप्रदाय नहीं है, क्या नहीं है? नाथ संप्रदाय में क्या नहीं आपको मिलता है? डी, गृहस्थी का आदर।
81 कहता है वर्ण रत्नाकर की रचिता कौन है? वर्ण रत्नाकर की रचिता कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर, स्वयंभू। तो वर्ण रत्नाकर की रचिता कौन है? ठीक है, आंसर सी, ज्योतिश्वर ठाकुर। 82 कहता है अभ्रांश एवं राजधानी भाषा के, ठीक है, अभ्रांश एवं राजधानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? ठीक है, अभ्रांश एवं राजस्थानी भाषा, ठीक है, यहाँ धानी हो गया, यहाँ राजस्थानी होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राजस्थानी भाषा से बने योग्य को क्या कहते हैं? पिंगल, डिंगल, अवध, देश भाषा। तो अभ्रांश और राजस्थानी भाषा से बने हुए भाषा को डिंगल भाषा कहते हैं, क्योंकि डिंगल जो है पिंगल या प्रिय है और ये डिंगल थोड़ा सा कर्कश वाणी के रूप में प्रयोग किया जाता है। वज्र मिश्रित अभ्रंश का क्या नाम है? डिंगल, पिंगल, अभट, सोरसेनी। तो वज्र मिश्रित, ठीक है, वज्र मिश्रित जो उसे क्या जाना जाता है? 83 का बी ऑप्शन, पिंगल के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जहाँ वज्र आता है, ठीक है, तो वज्र भाषा, ठीक है, और अभ्रंश, तो वज्र जो होता है वह क्या करता है? पृथ्वी पर गिरता है, ऐसे ध्यान रखेंगे, पृथ्वी पर गिरता है वज्र, ठीक है, वज्रपात। तो पिंगल होगा, प से पृथ्वी, प से पिंगल, तो वज्रपात कहाँ होता है? पृथ्वी पर होता है, तो पिंगल भाषा ध्यान रखेंगे। 84 इनमें से कौन आदिकाल का राज्य नहीं है? आदिकाल का नाम नहीं है, क्या पूछ रहा है? आदिकाल का नाम नहीं है। प्राकृतिक पेंगलम, ठीक है, अर्थात रचना के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। खुसरो की पहेलियाँ, मैथिली, पद्मावत। तो इनमें से कौन सा आदिकाल का रचना नहीं है? ठीक है, रही के बारे में पूछा, डी ऑप्शन, पद्मावत। 85 कहते हैं विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई? विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई? अभ्रंश के रूप में, ठीक है, बांग्ला के रूप में, मैथिली में या मगधी में? तो किस भाषा में हुआ है? आंसर सी, मैथिली भाषा में। 86 कहता है आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? खुसरो ने, विद्यापति, ठीक है, और यहाँ पे 2 बार खुसरो लिखा गया, लास्ट में चंद्रवर दाई। तो आदिकाल में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो हैं अमीर खुसरो जी हैं। ऑप्शन ए पर आप ध्यान रखेंगे। 87 कहते हैं इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? स्वयंभू, धनपाल, जोइंदु, विद्यापति। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं के बारे में चर्चा किया है? ठीक है, 87 का आंसर डी, क्या? विद्यापति। 88 खालिक बारी की रचिता कौन है? खालिक बारी की रचिता कौन है? अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो, रस खान। तो खालिक बारी की रचना कौन है? 88 का सी ऑप्शन सही, खुसरो जी। 89 भविष्यत कथा की रचनाकार का नाम बताइए। भविष्यत कथा के रचनाकार के नाम बताइए। धनपाल, स्वयंभू, खुसरो, जोइंदु। तो भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम आपसे पूछ रहा है। 89 का आंसर जो है ये ऑप्शन सही, धनपाल जी। 90 कहता है खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन सा था? खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, खुसरो, योध्या से उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? ठीक है, कौन था ये भी आप ध्यान रखेंगे। 90 का बी, 90 का बी, खुसरो जी। 91 का इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? प्रबंध चिंतामणि, चर्या पद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल। तो शिलाओं पर शिलांकृत ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, डी, राउलवेल। इसे शिलांकृत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कृति जो है यह शिलांकृत कृति के नाम से भी लोग जानते राउलवेल को। 92 कहता है मैथिली ही में हिंदी की रचित ग्रंथ रचना का नाम बताइए। अर्थात मैथिली में लिखी गई कौन सी रचना हिंदी में है? वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, प्राकृतिक पेंगलम, पदावली। तो मैथिली में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मैथिली में वर्ण रत्नाकर जो है यह मैथिली में लिखी गई है। 93 कहता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या कहता है? हिंदी साहित्य का
आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, ठीक है, गोविंद त्रिगुणियता, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? आंसर, ठीक है, डी, राम कुमार वर्मा। 94 पृथ्वीराज रासो की से आप किस वर्ग में रखेंगे? पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार परक है, वीर गाथा है। तो आप किस कोटि में रखेंगे? डी, वीर गाथा में है, ठीक है, वीरों के बारे में इसमें चर्चा ज़्यादा मिलेगा। 95 कहते पृथ्वी रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता का, ठीक है, चरित्र का, प्रबंधात्मकता का। तो पृथ्वीराज रासो में किस पर ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है? बी, ठीक है, ऐतिहासिकता का। 96 पाहुड़ दोहा की रचयिता कौन है? पाहुड़ दोहा की रचयिता कौन है? पुष्प दंत, राम सिंह, सरहप्पा, धनपाल। तो पाहुड़ दोहा की रचनाकार कौन माने जाते हैं? 96 का बी, राम सिंह। 97 इनमें से किस रासो काव्य में, ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती? क्या पाई जाती? श्रृंगार रस की प्रधानता। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो, हम्मी रासो। इनमें से किस रासो ग्रंथ काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है? 97 का सी ऑप्शन, विशलदेव रासो में। 98 इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, गणपति चंद्र गुप्त की, शिव सी सिंगर, मिश्र बंधु की, ठीक है। सबसे प्राचीन कृति किसकी मानी जाती है? आंसर सी, ठीक है, शिव सी सिंगर का। 99 कहता है रीति काल का दूसरा नाम क्या है? मध्यकाल, श्रृंगार काल, उत्तर काल, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी, श्रृंगार काल। 100 है राहुल सकृत्यायन द्वारा, क्या क्वेश्चन करा? राहुल सकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई है? ठीक है, राहुल सकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान से आंसर देंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पढ़ने को मिलती है। सरपात की, लुइपा, गोरखनाथ, जलंधरनाथ। तो राहुल सकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में, ठीक है, सरपात की रचनाएं संपादित की गई है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।